इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियां तोड़ने के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़कर बैठी है और दोनों असम्बलियों को तहलील से बचाने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर कर रही है। आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद अब तक ये बात सामने आई है कि चूंकि पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, इसलिए ना तो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर की जा सकती है और न ही गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं। इस सूरत हाल में जो तजावीज़ शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, इनमें पहली परवेज इलाही की काफिले के 10 में से कम 6 अरकान असम्बली को अपने साथ मिलाकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है। दूसरी तजवीज़ परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला ऑफर करना है, जबकि तीसरी तजवीज़ तहरीक इंसाफ के दर्जन भर अरकान असम्बली से इस्तीफे दिलवाना है ताकि परवेज इलाही अपनी अक्सरियत खो बैठें और अपोजिशन जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर करदा अपीलों और पिटीशंस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का फैसला भी हुआ है, क्योंकि इन अदालती फैसलों का पंजाब असम्बली पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। याद रहे कि इमरान खान की जानिब से इस्तीफों के ऐलान के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पार्टी के सूबाई अरकान असम्बली के इजलास की सदारत की और किसी भी कीमत पर असम्बली तहलील करने का मुजवजा मनसूबा नाकाम बनाने का अहद किया। इजलास में वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने, गवर्नर राज के निफाज, गवर्नर की जानिब से वजीर आला से एतमाद का वोट लेने के इम्कान पर गौर करते हुए अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की गई कि वो वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस में अपने फैसले के खिलाफ हमजा शहबाज की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत करे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को तब के पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से वजीर आला के इंतखाब में दिए गए फैसले को कलअदम करार दे दिया था। 22 जुलाई को दोस्त मजारी ने आइन के आर्टिकल 63A के तहत मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के खत का हवाला देते हुए वजीर आला के इंतखाब के दौरान परवेज इलाही के हक में मुस्लिम लीग काफ के रुकने सूबाई असम्बली के वोटों को मुस्तरद कर दिया था। नून लीग की रुकने असम्बली अज़मा बुखारी के मुताबिक हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे, जहां हम अदालत को बताएंगे कि इमरान खान के कहने पर वजीर आला बगैर किसी माकूल वजह के सूबाई असम्बली को तहलील कर सकते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि अपोजिशन परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकती है और गवर्नर इनसे एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि असम्बली के इजलास के दौरान इन इख्तियारात के खिलाफ आइन में कोई शिक मौजूद नहीं थी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कानून की गलत तशरीह की जा रही है, लिहाजा हम मुनासिब वक्त पर दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे और इजलास में गवर्नर राज के ऑप्शन पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि एक शख्स इमरान की ख्वाहिश पर सूबाई असम्बली को तहलील नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने यह तजवीज़ भी पेश की है कि अगर पंजाब में अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में कामयाब हो गई या गवर्नर ने वजीर आला परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने को कहा, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी को मौजूदा वजीर आला की अक्सरियत छीनने के लिए PTI के कम अज़ कम 12 अरकान असम्बली को इस सिलसिले में एतमाद में लेने का काम सौंपा जाना चाहिए। अगरचे अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले आईनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूबाई असम्बली तहलील करने के लिए किसी सूबे का वजीर आला गवर्नर से सिफारिश कर सकता है, लेकिन पंजाब की बात की जाए तो ये मामला अदालतों तक जा सकता है। सहाफ़ी और वकील मुनीफ फारूक का कहना है कि आइन का आर्टिकल 112 वाज़े है कि कोई वजीर आला जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई हो, गवर्नर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकता। पंजाब असम्बली के मामले में परवेज इलाही के खिलाफ कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है। सेशन काफी वक्त से जारी है और चूंकि ना करारदाद पेश हुई है और ना कोई नोटिस जारी हुआ है, तो वजीर आला के पास तकनीकी लिहाज से इख्तियार है कि वो असम्बली तहलील कर दें, लेकिन ये मामला बिला आखिर अदालतों तक जा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए जरूरी है कि असम्बली का सेशन नया हो और ना कि पहले से जारी हो। इससे ये होगा कि अपोजिशन ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि हमारी करारदाद तैयार थी, लेकिन चूंकि सेशन मुलतवी नहीं किया गया और इस खास मकसद के लिए नया सेशन तलब नहीं किया गया, इसलिए हम अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर सके। ये बहुत ही अहम बात है। लिहाजा तकनीकी तौर पर तो असम्बली तहलील की जा सकती है, लेकिन मसला होगा, इसलिए यह मामला अदालतों तक जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान राजा का कहना है कि सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई असम्बली तहलील होगी, जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत भी तहलील हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा है तो असम्बली तहलील नहीं कर सकते। एक माह में कितनी मरतबा तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है,
इस सवाल के जवाब में सलमान राजा ने कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन माजी में 6 माह में वजीर आला के खिलाफ दूसरी मरतबा अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसलों के बाद पार्टी के अरकान को पार्टी के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत यह वजीर आला का इख्तियार है कि वो गवर्नर से असेंबली तहलील करने को कहें और ऐसी सूरत में गवर्नर को ये इकदाम करना होगा। पेलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने इत्तफाक किया है कि आइन में वाज़ेह है कि अदम एतमाद की तहरीक ज़ेर इल्तवा हो तो वजीर आला असेंबली तहलील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि असेंबली तहलील होने के बाद आइन के तहत 90 दिन में असेंबली इलेक्शन कराना होगा। हर असेंबली का इलेक्शन अलहदा होगा और ऐसी कोई आइनी शिक नहीं कि जिसके तहत तमाम असेंबलियों का इलेक्शन बैक वक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर PTI अरकान पंजाब और KPK असेंबलियों से इस्तीफा दे दें तो तकनीकी तौर पर असेंबलियां अपना काम बदस्तूर जारी रखेंगी और नया वजीर आला मुंतखब किया जा सकता है। लेकिन चूंकि KPK में अपोजिशन के पास सिर्फ 33% नशिस्तें हैं, इसलिए ऐसा करना अजीब लगेगा, लिहाजा वहां गवर्नर राज का इम्कान है। पंजाब असेंबली की बात की जाए तो नून लीग और इत्तेहादियों के पास 50% से कम नशिस्तें हैं, तो PTI अरकान के इस्तीफे की सूरत में यहां निस्बतन हुकूमत मैनेज करना आसान होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों सूबों में स्पीकर्स PTI के हैं तो पार्टी अरकान के इस्तीफों की सूरत में ये स्पीकर्स इस्तीफों के मामले को तूल नहीं देंगे, जैसा कि कौमी असेंबली के मामले में हुआ। अगर इस्तीफे मंजूर हुए और इलेक्शन कमीशन भेज दिए गए तो ज़िमनी इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएंगे और इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन कराना बहुत महंगा साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये अब भी मुमकिन है और ये सिर्फ नफ्सियाती जंग है, देखना पड़ेगा कि पहले कौन शिकस्त तस्लीम करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।